इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तस्वीर है जब वो राज्यसभा की मेंबर थी और उसी समय सहारनपुर की घटना हुई थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में भी बीजेपी की सरकार थी। हैदराबाद में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोलना चाहती थीं, स्पीकर कांग्रेस कोटा के थे, उनको मौका नहीं दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोचिए, तब किसी ने उनको नहीं रोका, कोई हंगामा नहीं कटा। लालू यादव को जेल जाना पड़ा, चुनाव से बाहर हट गए क्योंकि उसको उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। तो सोचिए, जब बारी राहुल गांधी पर आई है तो दुनिया छाती पीट रही और सब उनको समर्थन दे रहे हैं। तब लोगों को लग रहा है कि इस देश में संविधान नहीं है, कानून नहीं है। लेकिन सोचिए, इस देश का SC ST OBC कितना कमज़ोर, लाचार और बेबस है कि उसकी मौत पर, उसकी कुर्बानी पर, उसके सेक्रीफाइस पर भी सवर्ण मीडिया बात नहीं करता है, मनुवादी मीडिया बात नहीं करता है। और ये बाबा साहब के साथ होता रहा है, माननीय कांसी राम साहब के साथ होता रहा है। इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा कि आपके संवैधानिक अधिकार को रौंदा जाता है। इसलिए आप लोग सचेत रहिए, मुद्दों के साथ रहिए और SC ST OBC बनकर अपने समाज के हितों की प्राथमिकता दीजिए। लेकिन आज राहुल गांधी पर जब मुसीबत पड़ी है, वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस की ही सरकार अध्यादेश ला रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया। वो न फाड़ा होता तो आज लालू जी भी संसद में होते और राहुल गांधी भी संसद में होते। खैर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक नपा तुला ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में जनता न पड़ी, ये दोनों एक ही तरीके से सरकार चलाते हैं। इनको न संविधान से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है। ये लोग हवा के मुद्दों पर बात करते हैं, ये लोगों को सांप्रदायिक और जाति के नाम पर भड़काते हैं और अब कांग्रेस पर हमला करने के लिए बीजेपी OBC का सहारा ले रही है। सोचिए, जिस मीडिया में एक भी SC ST OBC नहीं है, वो OBC कर रही है। चलिए, कम से कम देश को पता तो चल जाएगा। और 17वीं लोकसभा में जीते 233 सांसदों ने घोषित किया कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, 19 के खिलाफ नफरती भाषण के हैं। देखिए कब कार्रवाई होती है। नाम राकेश शर्मा, DP शंकर भगवान की फ़ोटो, कवर पिक श्री राम की फ़ोटो। ये शख्स सरेआम लोग को गालियां देता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, देश के 3 कुख्यात भगोरे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी में कोई भी पिछड़ी जाति का नहीं है, फिर भी भाजपा इनको OBC का मुद्दा बना रही है। दिलीप मंडल कहते हैं, कानून का मैं आदर करता था, तब निशाने पर लालू यादव थे, सदस्यता गई उनकी, अच्छा हुआ 2023 में मार डाला रे, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, बचाओ। 10 साल में समय बदल गया, जज्बात बदल गए। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है जो अब खुद जेल में है। यही लालू यादव जी कल तक संसद की समिति में बैठकर यह तय कर रहे थे कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून बने या न बने। सोचिए, अकेले लालू यादव इन लोगों से लड़ रहे थे और कैसे उनको बाहर कर दिया गया। और यही राहुल गांधी का सबसे बड़ा पाप है जो उनको भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा। तब तक भुगतना पड़ेगा जब तक उनके पापों का हिसाब नहीं हो जाता है। आज जो बीजेपी आ रही है सत्ता में, उसकी वजह है ऐसे लोग जिन्होंने संविधान को तार तार किया है। वो तमाम खबरें जरूरी है। देखिए, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने आज भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। तो ये बीजेपी कांग्रेस का खेल चल रहा है। CGI चंद्रचूड़, सोचिए, एक ब्राह्मण समाज की पत्रकार हैं तनुश्री पांडे, उन्होंने हाथरस केस पर रिपोर्टिंग की और पुरस्कार भी जीत लिया। आरोपी अभी भी तीनों को सज़ा नहीं हुई, हाईकोर्ट में मामला जाएगा, आरोपी भी ले लिया। लेकिन वो जो तस्वीर खींची थी वो एक शेड्यूल कास्ट की पत्रकार थी, लेकिन उनको कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो जो गुटखा खिलाता है वही हॉस्पिटल भी चलाता है। चलिए, और ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने कहा, राहुल गांधी वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ हिज रिमार्क एट रैली इन 2019, हाउ कम देयर से मोदी सरनेम। खुशबू सुंदर जो बीजेपी में है वो भी इसी तरह से ट्वीट करती थी। और कोलोजियम अच्छा सिस्टम है, इसमें न बेटीवाद है, बेटा बेटीवाद है, न लालावाद, न गर्लफ्रेंडवाद, न जातिवाद। SC ST के पर्याप्त जज बन रहे हैं, तंज कर रहे हैं दिलीप मंडल। और ये देखिए, ये वो पावरफुल इमेज है जिसको लेकर तनुश्री पांडे को अवार्ड मिला है। लेकिन वही सोचिए, एक दलित पत्रकार थीं, उन्होंने किस तरह से रिपोर्टिंग की।
ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और सीजे चंद्रचूड़ ने प्रशासन द्वारा हाथरस पीड़िता को जबरन दाह संस्कार किए जाने की घटना की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार तनुश्री पांडे को अवार्ड भेंट की। जज साहब यह भी बता देते कि न्यायपालिका ने उन जातिवादी अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पुरस्कार आप ले और तिरस्कार हम। तो सोचिए आपके रिपोर्टर के साथ भी किस तरह का व्यवहार होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं एक एक खबरें करके लाता हूँ आपके साथ, विश्लेषण करता हूँ ताकि आप लोगों को इन तमाम खबरों की सच्चाई से रूबरू कराया जाए। तो ये सारे ये वो तस्वीर है। सोचिए ये जो फोटोग्राफ कैप्चर किया था वो मंडल थी, एक मनीषा मंडल, इन्होंने कैप्चर किया था और जिसको लेकर तनुश्री पांडे को अवार्ड मिला है। और एक दौर था जब आडवाणी और वाजपेयी के बाद कल्याण सिंह का नाम आता था। कल्याण सिंह बीजेपी में सबसे बड़े ओबीसी नेता थे, लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता आने लगी तो उनको बाहर कर दिया गया। और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ 23 मार्च को उदयपुर धर्मसभा में भड़काऊ भाषण देने के पक्ष के वजह से उन पर FIR किया गया है, कोई नहीं बताएगा। और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की नज़र में हर मोदी ओबीसी है, पूरा समुदाय ओबीसी है, जबकि ऐसा नहीं है। और यादव तेजस्वी जी की आलोचना हो रही है, उन्होंने बहुजन समाज के गायकों को बिल्कुल तरजीह नहीं दी है और किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है। और ये देखिए सुबह 10 बजे नहीं, लेकिन कांग्रेस कार्यालय पर अदानी की यार सरकार ने देखिए कैसे फोर्स लगा रखा है। तो कांग्रेस वाले अब मुश्किल में हैं और जो बहुजनों के साथ होता रहा है वो अब कांग्रेस के हो रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूँ, उन्होंने ऊंचा मुकाम कड़ी मेहनत करके अपने आप को साबित करके हासिल किया है, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी से नहीं है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कमंडल को लेकर वो रथ निकाल रहे थे। हो सकता है आप वो कुछ करें ओबीसी के लिए। तो सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें जो हैं वायरल है। और देखिए कुलदीप सप्पल, बीजेपी एक बार फिर झूठ परोस रहे, उसके नेता राहुल गांधी जी के मानहानि के केस में ओबीसी को जोड़ा जा रहा है। जो शख्स कंप्लेनर है वो ओबीसी कम्युनिटी से नहीं है। और न्यू FRI अगेंस्ट कॉनमन किरण पटेल, ये किरण पटेल हैं गुजरात से, जिन पर फर्जीवाड़े के लिए एक और आरोप लगा है। और पहले कांग्रेस और बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति के कारण ही गरीबी और बेरोजगारी है। मायावती जी ने यह बड़ा हमला किया है। तो उनके नपेतुले हमले ने सारे पार्टियों की पोल खोल दी है, कम से कम कांग्रेस बीजेपी की। धर्म नहीं धंधा है, धर्म नहीं धंधा है, धंधा गई चंदा लेना है, दान दक्षिणा बंद कर देना चाहिए। तो सोचिए एक महिला से किस तरह से दर्शन को लेकर उनके साथ बदसलूकी हुई है। और केंद्र सरकार को चाहिए कि किरारा जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दे, रोक कर न रखे बीजेपी को। सोचिए भूपेश बघेल अब सामने आ गए हैं और ये मोदी जी का पुतला फूका गया है मध्य प्रदेश में। और ये मायावती जी की तस्वीरें शेयर हो रही है जब उन्होंने इस्तीफा दिया था संसद से। छिंदवाड़ा में आज अमित शाह की रैली थी, वहाँ भीड़ नहीं जुटी, कांग्रेस वालों ने वीडियो जारी किया है। और राहुल गांधी के भाषण लिए 2 साल की सज़ा देना गलत है, लेकिन जज तो भगवान होता है और जब भगवान ने सज़ा सुना दी है तो फिर क्या करना, कानून कानून होता है। वैसे इस कानून को राहुल गांधी ने ही इम्प्लीमेंट कराया था। और कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, 4% मुसलमानों को वहाँ रिजर्वेशन मिलता था ओबीसी कैटेगरी में, बीजेपी ने उसको ख़त्म कर दिया और लिंगायत और बोका लिंगा को 2% बढ़ा दिया है। तो सोचिए जो मुस्लिम समाज नहीं मानता है कि उनके यहाँ जातिवाद है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, वो 90% मुसलमानों को मुश्किल में डाल रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया है और सवाल है कि आप पसमानदा जब मानेंगे ही नहीं, शैक्षिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन मानेंगे ही नहीं, और वैसे भी मुस्लिम समाज के जो जनरल कैटेगरी के मुसलमान हैं वो ठीक उसी तरह जैसे सिखों में, हिंदुओं में, बुद्धिस्टों में सब जगह जो आरक्षण के विरोध करते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, जबकि उनके गरीबों को भी 10% रिजर्वेशन है, तो मुसलमानों में भी लब्बो-लुआब यही स्थिति है और इस वजह से उनको फेल होना पड़ रहा है। देख लो विनोद, ओबीसी को शून्य साथ देने वाले भाजपा के अध्यक्ष राहुल गांधी के बहाने ओबीसी को चोर भी कह रहे हैं, कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं। मंडल कमीशन के फैमिली से आने वाले मंडल साहब की सूरज मंडल ने लिखा है, दिल्ली में प्रोफेसर हैं, कि ओबीसी का कोई भी आदमी भगोरा नहीं है। रवीश ने आदरणीय नीरव जी, ललित जी और भागे हुए सभी जी जल्द भारत आइए, आप सभी का स्वागत राष्ट्रवाद के तहत ओबीसी के नाम पर किया जाएगा। फिर रवीश कुमार गलत बैटिंग कर रहे हैं। इनको लिखना चाहिए था कि इसमें से कोई ओबीसी नहीं है, लेकिन इन लोगों के मन में इतनी नफरत है कि ये लोग कभी SC ST ओबीसी बोलते ही नहीं है। ये बात सही है कि जितने भगोरे हैं उसमें कोई ओबीसी नहीं है। तो ये रवीश कुमार ने नहीं लिखा कि खैर, लेकिन ये तंज कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जितने सवर्ण पत्रकार या तो बीजेपी के साथ हैं और जो कांग्रेस के साथ हैं, तो कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, SC ST ओबीसी के अधिकारों के साथ कोई नहीं है।
खैर ये रवीश कुमार का तंज था, लेकिन मैं बता दूं रवीश जी कोई ओबीसी भगोड़ा नहीं है। अगर बीजेपी राजनीति कर रही तो आप समझिए। संकेत उपाध्याय ने एक पोस्ट किया है कि भैया पत्रकारों को सरेआम डांटा फटकारा जा रहा है, बेइज्जत किया जाता है क्योंकि पत्रकारों ने घुटने टेक दिए हैं। ये तो हम रोज कह रहे हैं। हम लोग इस देश की मनुवादी मीडिया जातिवादी मीडिया है, वो अपने आका को देखती है। अगर यही पत्रकार कल मायावती, लालू यादव, बहुजन समाज का कोई सीएम पीएम या नेता सत्ता में आ जाए तो देखिए उनकी बखिया उधेड़ देंगे। एक और फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में भी गुजरात हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। वहीं निशिकांत दुबे के फर्जी एमबीए डिग्री को लेकर जांच की बात कही जा रही है। तो चिट्ठी लिखी गई है झारखंड पुलिस को कि इसकी जांच की जाए। और तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्सनसी था उसको कभी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आकाश आनंद का ट्वीट है, लगातार मायावती जी ने भी लगभग राजनीतिक मुद्दों से अलग, सामाजिक मुद्दों से अलग इस पूरे मामले में राहुल गांधी का समर्थन ही किया है। और ये छिंदवाड़ा में भी रैली फ्लॉप है। और ओबीसी के कितने बेरे हित ऐसी हो तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते, सरकारी नौकरियां खत्म कर आरक्षण क्यों खा रहे हो, आउटसोर्सिंग क्यों। और चंद्रशेखर रावण का ये वीडियो देखिए, शानदार उन्होंने बात कही, आप समझ जाएंगे। और एक भी भगोड़ा जो था वो ओबीसी का नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और जाते जाते ये आकाश आनंद की शादी है 26 मार्च को, और उनकी होने वाली पत्नी जो हैं प्रज्ञा, उनकी तस्वीरें हैं, मेहंदी के रस्म की तस्वीरें हैं। 26 को उनकी शादी है। तो ये तस्वीरें हैं। और जाते जाते ये वीडियो देखिए जिसमें ओबीसी आरक्षण की सुनवाई हो रही थी। सवर्ण वर्ग के अलग कोलिजियम सिस्टम को एक वकील ने धज्जियां उड़ा दी, बाद में जज ने कैमरा बंद करा दिया। जाते जाते 10 सेकंड सुन लीजिए। हमारे कॉलेजियम की आजादी के बाद से आज तक SC/ST की जज नियुक्त नहीं किया गया इस कॉलेजियम के द्वारा। क्या मैं ये एलिगेशन लगाऊं इस कोर्ट में? और इन तमाम बड़ी खबरों पर जो बहुजन समाज के लिहाज से जरूरी था, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं कि अब वक्त है SC/ST OBC का, और हम लोग लगातार जान जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर ये सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।